कल से चली हुई हूँ, कल सुबह तक पहुँच पाऊँगी मैं। वादे किए थे लेकिन सब खोखले हैं जी। खट्टर सरकार बिल्कुल बेकार। और परेशानी भी हुई है, 200-250 किलोमीटर दूर है यहाँ से अम्बाला। कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, वहाँ पे पूछते हैं तो कुछ बताते ही नहीं है, कब बस मिलेगी कब नहीं मिलेगी। कि कोविड-19 की दूसरी डोज नहीं लगवाई, ये कौन सा तरीका हुआ भाई? एक लग रही है वो 3 महीने के बाद में लगेगी। अगर टाइम ही नहीं हुआ उसका डोज का तो हम पहले कैसे लगवा लेंगे उसको, आप ये बताओ। पेपर में नहीं बैठने दिया बेटे को, कल से परेशान हो रहे हैं हम। हाँ लीक हो रहे हैं, ये सरकार की वो है, नाकामी है सरकार की। हरियाणा में महिला पुलिस कांस्टेबल के लिए 2 दिवसीय परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज अंतिम दिन है। और पिछले 2 दिनों से आप अलग अलग शहरों में सड़कों पर काफ़ी जाम की स्थिति आपको देखने को मिल रही होगी। अगर हम बात करें अम्बाला की, तो अम्बाला में पिछले 2 दिनों से ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, क्योंकि सड़कों पर जाम लगा हुआ है, क्योंकि दूर दराज से अम्बाला में पेपर देने के लिए बच्चे आए हुए हैं। जो परीक्षा केंद्र हैं, ये मुद्दा चुनावी मुद्दा रहा था, और पिछले जो चुनाव हुए 2019 विधानसभा के, उसमें भी ये मुद्दा सभी पार्टियों की तरफ से वादे किए गए, भाजपा की तरफ से वादा हुआ। वहीं दुष्यंत चौटाला ने भी गृह जिला में ही परीक्षा का वायदा किया था। जब पिछले कुछ परीक्षा की हम बात करें तो पेपर लीक हुए, इसके बाद फिर से अब जो है परीक्षा के केंद्र दूर बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में जो महिला कांस्टेबल के लिए एग्ज़ाम हो रहे हैं, कल हुआ, एक आज हो रहा है। इसमें अम्बाला में भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, झज्जर, इतनी दूर दूर से बच्चे पेपर देने के लिए आए हुए हैं। और जो दूर दराज से बच्चे आए हुए हैं, बच्चों के लिए आफत बना हुआ है, क्योंकि इतना 200 से 250 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद बच्चों को एग्ज़ाम देना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत खड़ी करने वाला होता है। इसी को लेकर आज हमने खास पड़ताल की है और बच्चों से भी हमने बातचीत की है। पहले एक बार नज़र उन बच्चों की बात पर डाल लेते हैं कि बच्चों का क्या कुछ कहना है। दर्शना कंवर नाम है, हिसार के आगे गांव बड़वा से आई हूँ, कल से चली हुई हूँ, कल सुबह तक पहुँच पाऊँगी मैं। और परेशानी भी हुई है, 200-250 किलोमीटर दूर है यहाँ से अम्बाला। किस चीज़ का पेपर था आपका? मेरा फीमेल कांस्टेबल का था। तो इतनी दूर आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? एग्ज़ाम सेंटर दूर था, वैसे सरकार का था 50 किलोमीटर, ऐसे पास में दिया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर दूर था। तो आप घर से अपने साथ किसी पापा जी को साथ में लेके आई हूँ मैं। कितनी हरासमेंट हुई है तुमको? हुई तो है, फिर भी पास में था, होना था। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम सेंटर पास में ही होना चाहिए, 50 किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए। हाँ जी, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मेरा नाम सुमन है, मैं भिवानी जिले से आई हूँ। जी, तो आज पेपर था? आज हाँ, महिला कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम था, और हरियाणा सरकार ने ये बोला था कि सेंटर दिया जाएगा वो अपने भिवानी ज़िले से 50 किलोमीटर लगभग अपने आसपास ही दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी बात पे न रहकर, और यहाँ लगभग 250 किलोमीटर है अम्बाला सेंटर। मैं अपने भाई को लेके यहाँ तक आई हूँ, आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है, और हरियाणा सरकार ने अपना बात पे नहीं रही। क्या अपील करेंगे सरकार से? हरियाणा सरकार से इसलिए फील करती हूँ कि वो अपनी जो बात बोलते हैं आसपास के लिए बोलते हैं, बस वहीं तक सेंटर दे। यहाँ तक लड़कियों को आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। वहाँ पर जो एग्ज़ाम दिया आपने, वहाँ की फैसिलिटी कैसी लगी आपको? कोई दिक्कत? वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, बस आने जाने में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, और एग्ज़ाम पढ़ाई ये तो नहीं होती, बस ओनली आने जाने में। पेपर लीक भी बहुत हो रहे हैं हरियाणा में। हाँ, लीक हुए हैं, बॉर्डर लगता है पेपर लीक होने के लिए, क्योंकि हमारे आने जाने की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, पढ़ाई के लिए नहीं, आने जाने के लिए खासकर, इसलिए डर लगता है कि पेपर कोई भी लीक ना हो। कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे आप? मैं लगभग 2 साल से तैयारी कर रही हूँ। तो जैसा कि आपने सुना कि
जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने खुद बताया कि इतना लंबा सफ़र करने के बाद और बसों की कोई ख़ास सुविधा, कोई ख़ास व्यवस्था हरियाणा में नहीं की गई थी। बच्चों के साथ, क्योंकि महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए आई हैं और 200 से 300 किलोमीटर सफ़र करके आई हैं, तो लाजमी है उनके घर के परिवार के सदस्य भी उनके साथ आए हैं, उनके माता पिता आए हैं या फिर किसी का भाई आया है। अभिभावकों से जब हमने बातचीत की तो अभिभावकों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा रोष है अभिभावकों का, क्योंकि सरकार का वायदा भी था। तो अभिभावकों का कितना गुस्सा है उस पर एक नज़र डालिए। देवीलाल है जी नाम मेरा, और भतीजी का पेपर है जी हरियाणा कांस्टेबल का। कहाँ से आए हो? रेवाड़ी से। कितने किलोमीटर है? 300 पड़ जाता है जी। क्या कहना चाहोगे, इतनी दूर सेंटर दिया गया है, सरकार ने वादे भी किए थे? वादे किए थे लेकिन सब खोखले है जी। कितनी दिक्कत आई है आपको? दिक्कत बहुत आई है जी। कब से आए हुए हो? हम रात को आए थे 1 बजे। कितना खर्चा आ जाएगा? अब गाड़ी करके लाए हैं तो 8,000 रुपये खर्चा पड़ा है 5-6 भाड़ा। तो सरकार से क्या मांग करते हो? सर मांग क्या करनी है, इसकी कुछ होना था नहीं। तो सेंटर तो कम से कम अपने दायरे में देते 50-60 किलोमीटर के, ज़्यादा नहीं तो 100 किलोमीटर के एरिया में दे सकते थे। पेपर लीक भी काफ़ी हो रहे हैं। हाँ जी, उस पर क्या कहना चाहोगे? ये सरकार की कमी की वजह से हो रहा है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? मेरा नाम परवीन है और मैं झज्जर से आई हूँ। किसका पेपर है? ये हरियाणा पुलिस का है, बेटी पेपर देने आई हुई है। कितने किलोमीटर से? 250? हाँ 250 के करीब तो होगा। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत जी इनकी साधना की आ रही है, बस नहीं, रोडवेज बस तो बिल्कुल ही नहीं वो कर रही है, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। वहाँ पे पूछते हैं तो कुछ बताते ही नहीं है, कब बस मिलेगी कब नहीं मिलेगी। इतनी दूर आया आपका सेंटर, इस पर क्या करेंगे? सरकार ने चुनाव में वादा किया था 50 किलोमीटर में करेंगे। हाँ जी, सरकार से हम यही चाह रहे थे ना, अब भाई हम तो इसी उम्मीद पे बैठे थे, अब भाई सरकार हमारे जिले के अंदर ही देगी। खट्टर सरकार बिल्कुल बेकार बच्चों के मामले में। अब सुबह बेटे का पेपर था, उसमें बोला कि कोविड-19 की दूसरी डोज नहीं लगवाई। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? एक लग रही है वो 3 महीने के बाद में लगेगी। बताओ, अगर टाइम ही नहीं हुआ उसका डोज का तो हम पहले कैसे लगवा लेंगे उसको, आप ये बताओ। पेपर में नहीं बैठने दिया बेटे को, कल से परेशान हो रहे हैं हम, नहीं बैठने दिया। पेपर लीक भी काफ़ी हो रहे हैं हरियाणा में। हाँ लीक हो रहे हैं, ये सरकार की वो है, नाकामी है सरकार की बिल्कुल। खर्चा आ जाएगा? हाँ जी, आज कितना खर्चा हो लेगा आपका यहाँ पे पेपर देने आए? मेरे तो 2-3 हज़ार का हो जाएगा। और परेशानी है वो सबसे ज़्यादा, पैसे की तो कोई दिक्कत को ना, पैसा तो सर लगा देंगे, किस लिए कमा रहे, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, लेकिन परेशानी कितनी है ये मान के चलो आप। सरकार से क्या मांग है? सरकार से ये मांग है, अगर पेपर अच्छे से करवा रही है तो उनको सुविधा भी दो। तो जैसा कि आपने बच्चों और अभिभावकों के से सुना कि कितनी ज़्यादा शिकायत वो सरकार से कर रहे हैं, उनका वायदा उनको याद दिला रहे हैं। और पेपर लीक काफ़ी ज़्यादा एक शब्द जो है वो हरियाणा में एक डर का बन चुका है, क्योंकि हरियाणा में पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। हाल में ही पिछले महीने में जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था पुरुष का, वो भी लीक हो गया था। इसके बाद जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। व्यवस्था को लेकर हमने आज अंबाला में काफ़ी ज़्यादा जाम देखने को मिला, और जो अंबाला के SHO हैं राम कुमार, वो भी केंद्रों का दौरा करते हुए नजर आए। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों की तैयारी कैसी थी वो आपको दिखाते हैं, और परीक्षा केंद्र सुपरिटेंडेंट का और SHO साहब का इसके बारे में क्या कुछ कहना है, एक नज़र उस पर डालते हैं। आज फीमेल कांस्टेबल का पेपर है, इवनिंग सेशन चल रहा है इस समय, और तैयारियों में ये है कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी तरह की कोई ज्वेलरी या इलेक्ट्रिक गैजेट कोई नहीं होगा उसके पास। फ्रिस्किंग टीम हर तरह से अपनी चेकिंग कर रही है, बायोमेट्रिक उनकी अटेंडेंस भी हो रही है, आफ्टरवर्ड्स हर कैंडिडेट की वीडियोग्राफी हो रही है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ चेकिंग किस तरह से की गई है? सुरक्षा की दृष्टि से हमारे सभी पुलिस फोर्स यहाँ पर हैं, 8 मेंबर्स हैं, हर तरह से वो चेकिंग कर रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं लेकर जा सकता। पेन भी उन्हें ऊपर एग्जामिनेशन हॉल में ही प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। जो एसेसरीज हैं क्या वो भी निकलवाई गई हैं? एसेसरीज कैंडिडेट्स वैसे खुद निकाल कर ही आए हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड में ये कंडीशन लिखी होती है। आसपास क्या दुकानें बंद करवाई गई हैं आसपास?
200-400 मीटर के दायरे में ये हम देखते हैं कि कोई भीड़ इकट्ठी ना हो, ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है या ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट ना हो जाए। जैमर लगे हुए हैं हमारे यहाँ हर रूम में, 11 जैमर्स आर वर्किंग, 29 कैमराज CCTV कैमराज आर वर्किंग है। महिला कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, कल उसकी एक शिफ्ट थी, आज 2 शिफ्ट हैं। जो दूसरी शिफ्ट है अभी 1 से 2 उसकी एंट्री थी, अभी 3 से 4:30 वो एग्ज़ाम है। उसके लिए पूरी तैयारी है, प्रशासन की तरफ से अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं, जैसे कि हर एक सेंटर पे ड्यूटी है और पेट्रोलिंग पार्टियां हैं और हम खुद गश्त में हैं, और इसके अलावा ऑफिसर भी टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं। सड़कों में काफ़ी ट्रैफिक आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ किया गया है? ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए हर एक चौक पे ड्यूटी लगाई गई है, जैसे कि हमारी राइडर हैं और मुलाजिम हैं, हर एक चौक पे ड्यूटी लगाई गई है। और सेंटर के नज़दीक भी जैसे 144 लगी हुई है, उसके नज़दीक कोई भी अलाउड नहीं है। सर, नकल को लेकर काफ़ी सख्ताई है, तो आसपास क्या दुकानें भी बंद करवाई गई हैं सेंटर के? जैसे कोई फोटो स्टेट की दुकान है वो दुकानें बंद हैं बिल्कुल। हरियाणा में बेरोजगारी दर और सरकारी नौकरियों का पेपर लीक होना राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इसी को लेकर सरकार अब विपक्ष के निशाने पर है और अंबाला में ये अभी 2 दिवसीय जो पूरे हरियाणा में के कुछ ज़िले 5 ज़िले बताए जा रहे हैं कि उसमें सेंटर रखे गए हैं। अंबाला में जो दुर्गति हमने बच्चों की और अभिभावकों की देखने को मिली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अभिभावक नज़र आए, तो परीक्षा देने आए बच्चों की भी हमने हालत देखी। सफ़र करने के बाद पेपर देना और ख़र्चा भी होना, और उसके बाद कहीं ना कहीं डर भय भी होना कि पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा, कहीं ना कहीं सरकार के सामने सवाल खड़ा करता है। और सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, क्योंकि चुनाव में भी ये वादे हुए थे और भाजपा की तरफ से मैनिफेस्टो में था, जबकि दुष्यंत चौटाला तो लगातार ये मुद्दा उठाते रहे थे। जब वो सरकार में नहीं थे तब भी वो मुद्दा उठा रहे थे। तो ऐसे में अब इस तरह बच्चों का इतनी दूर पेपर देने जाना क्या सुरक्षा की दृष्टि से जायज़ है? क्या एग्ज़ाम पास के ज़िले में जैसा कि 50 किलोमीटर का वायदा किया गया था, क्या उसमें संभव नहीं है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद आप भी तलाश रहे हैं, और हम भी खुद कोशिश करेंगे सरकार के जो नेता हैं, विधायक, मंत्री हैं, उनसे इन सवालों के जवाब लेने की। कैमरा पर्सन संजीव के साथ प्रदीप पंटाल, अंबाला न्यूज़ अपडेट्स।